इन्होंने वह गुनाह किया सीसीटीवी कैमरा लगाने का, रिकॉर्डिंग करने का और बाहर नहलवाने का। ये मानते हैं कि बाथरूम में कैमरा लगा था। आरोप पुलिस पे लगा है, जांच भी पुलिस करके दे रही है। जैसा वो आईजी कह रहे थे कि सब झूठा है और कुछ नहीं है और सब कुछ पाक साफ है, तो आज ही आनन फानन में आपने इतनी सारी कार्रवाइयाँ क्यों की? डीआईजी को हटा दिया गया है, एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है, यहाँ पर झब्बा लगाए रहते हैं, यहाँ पर मेडल, यहाँ पे मेडल, यहाँ पे मेडल है। तो वह तमगे कहाँ चमक रहे थे जब यह सब कुछ हो रहा था? निगाह में प्रशासनिक कदाचार से बढ़ के अपराध में आ रहे हैं, खास करके सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का आरोप। और अगर प्रेगनेंसी टेस्ट के प्रक्रिया में अगर गलती हुई है तब इन दोनों मामलों में मैं यह मांग करूंगा कि किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में इंडिपेंडेंट जांच कराइए। गोरखपुर में ट्रेनी महिला सिपाहियों का आरोप सुनने के बाद माथा भन्ना जाएगा। बाथरूम में कैमरा, पानी पीने का समुचित प्रबंध नहीं और बिजली का कोई व्यवस्था नहीं। जिस प्रकार से 300 की जगह में 600 लोगों को एडजस्ट करना और तमाम गंभीर आरोप, पीटीआई के ऊपर अभद्रता करने का आरोप, इन तमाम आरोपों पर अभी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, जिस तरीके से गोरखपुर की ये घटना घटित हुई है? मैं इस पे यह कहना चाहूँगा कि जो घटनाक्रम है वह घटनाक्रम अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके दो आयाम हैं। एक आयाम तो है कि कोई चीज़ हो रहा था, गोरखपुर की महिलाओं ने, महिला आरक्षियों ने, प्रशिक्षुओं ने एक बात कही, एक लंबे समय से घट रहा होगा। अपने अनुभव से जो मेरी जो भी सेवा रही पुलिस विभाग में, मैं ये कह सकता हूँ और दावे से कह सकता हूँ, समाज में जो मेरा अनुभव रहा उसके आधार पे और पुलिस के अनुभव के आधार पे, कि कोई भी महिला आरक्षी प्रशिक्षु तब तक बाहर निकल के ऐसा नहीं जो कहते हैं विरोध प्रदर्शन करेंगी जब तक कि जिसको कहते हैं पानी सर से ऊपर नहीं चला जाए। नंबर एक बात। नंबर दो बात आई कि यदि वो हालात थे, अब आप सिस्टम देखिए, वहाँ पर कम से कम 2 पुलिस विभाग की कम से कम 2 एजेंसियाँ उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व थी। एक पुलिस ट्रेनिंग जो आपका ये है डिपार्टमेंट है, पुलिस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, उसका भी मुख्यालय यहीं पर है जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं। इसके पीछे डीजीपी मुख्यालय पे एक डीजी रैंक का अफसर बैठता है, उस पर वो केवल पुलिस ट्रेनिंग का काम करता है। तो एक तो पुलिस ट्रेनिंग मुख्यालय इन्वॉल्व हुआ, दूसरा पीएसी, क्योंकि 26 बटालियन पीएसी के अंदर यह कैंपस था। 26 बटालियन कैंपस के अंदर वो पीटीएस जिसको बोलते हैं, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का काम चल रहा था। तो ये दोनों विभाग, पीएसी भी इन्वॉल्व था, पुलिस ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व था। अब प्रश्न, वहाँ पर एक कमांडेंट 24 घंटा रहते हैं कैंपस के अंदर, हर जगह रहते हैं, वहाँ भी थे। एक एसपी ट्रेनिंग रहा होगा, उसके ऊपर एक हायरार्की है, डीआईजी है, आईजी हैं, डीजी हैं, दोनों में, पुलिस ट्रेनिंग में भी, पीएसी में भी। सवाल यह है कि जब यह सब हो रहा था तब यह भले लोग, यह जितना हायरार्की है जो हर बात में यहाँ पर झब्बा लगाए रहते हैं, यहाँ पर मेडल, यहाँ पे मेडल, यहाँ पे मेडल, जिसको तमगे कहते हैं, और उसको जब चमकाते रहते हैं तो वह तमगे कहाँ चमक रहे थे जब यह सब कुछ हो रहा था? यह दूसरा प्रश्न है। तो यानी सवाल आपका उन झब्बा वालों पर है जो रैंक लगाकर घूमते हैं, जो सितारा चमकता है, उनकी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। सर, इस पूरे प्रकरण पर जब ये पूरा मामला सामने आया तो यहाँ पर एक प्रश्न लोगों के बीच में आया और सोशल मीडिया पर भी यही सवाल लोग खड़ा कर रहे थे कि यदि इस तरीके की आरोप महिला सिपाही, ट्रेनिंग महिला सिपाही इस तरीके की आरोप लगा रही थी कि बाथरूम में कैमरा है, नहाने का कोई नहाते हैं तो कैमरे में रिकॉर्ड होता है, हालांकि इसका खंडन पुलिस विभाग की तरफ से किया गया। हालांकि ये जो आरोप पीटीआई के ऊपर उन्होंने कहा कि उनके साथ अभद्रता कर रहे थे और तमाम महिलाएं बेहोश हो जा रही थी, तब लोग ये सवाल खड़ा करने लगे कि सोशल मीडिया पर भी ये कहा जा रहा था कि इस तरीके की घटनाएं यदि सामने आएंगी तो कोई महिलाएं, कोई अपने घर की बहन बेटियों को कैसे ही भेजेगा पुलिस विभाग में? देखिए, मैं इस पर तीसरी बात कहूँगा। मैं यह कहूँगा कि छिपाने से कुछ नहीं होगा। अगर जैसे मान लीजिए कभी कभी, मुझे याद है आज से कुछ साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वहाँ पर भर्तियाँ हुई थी, भर्तियों में आरोप लग गए थे तमाम। एक आरोप जो है, उस समय शैलजाकांत मिश्र की जो कमेटी थी, उसने एक आरोप, उस कमेटी ने एक आरोप यौन शोषण का लगा दिया था, जिसको लेके बड़ा हंगामा हुआ था। यह कहा गया था कि यौन शोषण भी उस प्रक्रिया में किया गया, इसमें तमाम हंगामे हुए। बाद में सरकार भी, उस समय बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी की सरकार थी, वह कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर पीछे हट गई।
लेकिन मेरा यह मानना है कि आप चीज़ों को छिपा के किसी शोर के डर के, कि मैंने जो आपने तथ्य कहा कि महिलाएं क्यों नहीं आएंगी, जब अच्छी नौकरी है, पुलिस की नौकरी है, सम्मानजनक है, जिन हालातों में लोग इस देश में रह रहे हैं उसके लिए पुलिस की नौकरी ठीक ठाक नौकरी है, गांव देहात के लिए औसत लोगों के लिए बड़ी नौकरी है, वो आएंगी। लेकिन आप उसके नाम पर सच को छिपा दें। समस्या यह फंस जा रही है कि एक बड़ा तबका, खास करके जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा या मलाई काटने वाला तबका है, वह ऐसे सब मामले में तुरंत शुरू हो जाएगा, बोलो मत, बदनामी होगी, खराबी होगी, पुलिस पर आक्रमण होगा, पुलिस का मोरल कमज़ोर होगा। प्रश्न इस बात का नहीं, प्रश्न है कि जो अपराध हो रहा है, जो गुनाह हो रहा है, जो गलतियां हो रही हैं। तो आप ये मानते हैं कि गोरखपुर में जो कुछ हो रहा है वो तमाम अपराध की श्रेणी में आता है? निश्चित रूप से। कुछ जैसे मान लीजिए जहाँ तक ये हो कि पानी नहीं था, जहाँ तक हो कि सुविधाएँ कम थी, वह तो प्रशासनिक कदाचार में आ जाएगा। लेकिन जो आरोप यह लगाया गया है कि वहाँ कैमरों में रिकॉर्डिंग हो रही थी, आप कह रहे हैं कि पुलिस ने कह दिया कि कैमरों में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो खंडन हो गया। भैया कौन सा खंडन है? यह किसी थर्ड एजेंसी ने उसकी जांच की नहीं। तो आप ये मानते हैं कि बाथरूम में कैमरा लगा था? मैं यह मान रहा हूँ, न वो मान रहा हूँ, लेकिन आरोप लगे हैं तो उनकी एक निष्पक्ष व्यक्ति से, निष्पक्ष थर्ड पार्टी से जांच होनी चाहिए। यहाँ हो क्या रहा है, जिस पर आरोप लगाया गया है, आरोप पुलिस पे लगा है, जांच भी पुलिस करके दे रही है। 600 महिला जो ट्रेनी सिपाही थी वो रोते हुए अपना दर्द बयां कर रही थी, तो आप क्या चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर किस तरीके से जांच हो सके? देखिए, मैं यह चाहता हूँ, मैं यह मानता हूँ कि यदि श्री आदित्यनाथ, और वे उनका गृह जनपद है, वहीं के हैं, बताया जा रहा है कि आज वो शायद मौके पे भी जाएंगे। कल उनके सिपह सालार जोर जोर से कह रहे थे, बल्कि मैंने एक आईजी को देखा था, डॉक्टर प्रतिंदर सिंह साहब या कौन थे, वो कह रहे थे कि अनुशासनहीनता, अगर किसी ने इसको चलाया अनुशासनहीनता होगी। मतलब जिसको कहते हैं जबरा मारे रोए न दे, चुप रहो, जो गुनाह हो रहा है चुपचाप सहो, वह डॉक्टर प्रतिंदर सिंह की बात का एकमात्र अर्थ था, जो उनके इस वीडियो के बाद तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे कमेंट भी किया। अब जब जा रहे हैं श्री आदित्यनाथ, और अब मैंने सुना है कि अब डीआईजी को हटा दिया गया है, एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। कल आप दूसरी भाषा बोल रहे थे, और आज ही जब आप जान गए कि पानी सर से ऊपर चला गया है, जब आप जान गए, अब पानी आपके सर के ऊपर गया। पहले पानी सर के ऊपर गया था महिला आरक्षियों के, जिनको आना पड़ा। जब आपको लगा कि आप फंस गए, तब आप आनन फानन में सतही कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जिन्होंने वह गुनाह किया, सीसीटीवी कैमरा लगाने का, रिकॉर्डिंग करने का और बाहर नहलवाने का, या जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ कुछ प्रेगनेंसी टेस्ट को भी लेके बता रहे हैं कि वो भी विधि के पालन नहीं करते हुए, ये एक आरोप ये भी लगा था, और इसको लेके जो है डीआईजी साहब को हटा दिया गया है, और 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें पीटीआई भी हैं जो वहाँ पर ट्रेनिंग करा रहे थे। और ये आरोप लगा कि अविवाहित महिलाओं का प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाता। पुलिस विभाग में है सर, क्या ऐसा होता है? मैं जहाँ तक जानता हूँ कि शायद एक नोटिस देना पड़ता है उन्हें कि हाँ मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, इसके बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो क्या ऐसा करना जायज़ था? देखिए, मैं ईमानदारी से कहूँ, मैं इस विषय पर मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं नहीं जानता, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन यह जरूर कहूँगा कि उस प्रकार के जितने भी आरोप हैं, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वाले या प्रेगनेंसी टेस्ट वाले, इसका लॉ होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन लॉ होगा। इन 2 और 3 जो सीरियस मामले हैं, जो सीधे सीधे मेरी निगाह में प्रशासनिक कदाचार से बढ़ के अपराध में आ रहे हैं, खास करके सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का आरोप, और अगर प्रेगनेंसी टेस्ट के प्रक्रिया में अगर गलती हुई है, तब इन दोनों मामलों में मैं यह मांग करूंगा कि किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में इंडिपेंडेंट जांच कराइए। क्योंकि पुलिस वाले, मैं उन्हीं पुलिस वालों को देख रहा हूं जो कल पूरा पुलिस मुहकमा उन महिला आरक्षियों को ही गुनाहगार बता रहा था, उन्हें ही दोषी बता रहा था, उन्हें ही झूठा बता रहा था। यानी जो अपना दर्द लेके बाहर खड़ी थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, खुलेआम कह रही थी, वह आईजी कह रहे थे कि भाई अनुशासनहीनता कर रही हैं। वह तो जब बाद में यह साबित होने लगा, चीज़ें उनके पक्ष में जाने लगी, जब यह स्पष्ट हो गया कि पुलिस प्रशासन उसको दबा नहीं पाएगी, तब मैं इसको कार्रवाई नहीं मान रहा हूँ, मैं इसको एक दिखावटी केवल तथ्य मान रहा हूँ, इससे बढ़ के कुछ नहीं मान रहा हूँ। पुलिस के द्वारा किए गए गुनाहों के संबंध में पुलिस की जांच की कोई कीमत नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, उसको मैं कुछ नहीं मानता। खास करके तब जबकि कल की मैंने स्थिति देख ली, जब उन्होंने हालातों को झुठलाने का, सच्चाई को समाप्त करने का, मुंह दबाने का
महिला आरक्षियों को अनुशासन का भय दिखा के चुप हो जाने की बात कही थी। अगर वह झूठी थी, जैसा वो आईजी कह रहे थे कि सब झूठा है और कुछ नहीं है और सब कुछ पाक साफ है, तो आज ही आनन फानन में आपने इतनी सारी कार्रवाइयाँ क्यों की? और अगर करने के पहले उस आईजी को आपने क्यों अवसर दिया? इसका सीधा मतलब एक तो उस आईजी पर कार्रवाई हो जो अपने विभाग का बचाव कर रहा था, उस आईजी पे कार्रवाई हो जो सारे गुनाह को सही बता रहा था, और इस प्रकार के सतही कार्रवाई करके केवल जब आप फंस रहे हैं तब अपना बचाव कर रहे हैं, मुझे उस पर सीधी और घोर आपत्ति। मेरा यही पूछना है श्री आदित्यनाथ से कि क्या ये इस तरह की बात कहने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई होगी? जब अब यह साबित हो रहा है और आप ही साबित कर रहे हैं, आपने एक एसपी कमांडेंट को सस्पेंड कर दिया, आपने एक एसपी को हटा दिया, डीआईजी को हटा दिया, तमाम अफसर सस्पेंड कर दिए, तब किस मुंह से, किस हैसियत से आपके आईजी जो हैं इस प्रकार से उसको डिफेंड कर रहे थे? और उन्हीं ये कहना था कि बाथरूम में जो कैमरा लगाने वाली बात है उसका खंडन उन्होंने किया है कि बाथरूम सारे गुनाहों को गलत कह रहे थे। वो कह रहे थे जैसे कुछ होया ही नहीं है। उसमें जो वो उन्होंने कहा कि जो पीटीआई थे वो इन्वॉल्व थे शायद उसमें, उस प्रकरण में। तो देखिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं, जहाँ तक मैंने उसको देखा है वह पूरे मामले को बहुत हल्के में प्रस्तुत कर रहे थे। वह ऐसा कर रहे थे जैसे कि मान लीजिए कि नई महिलाएं हैं, ये अभी अभ्यस्त नहीं है पुलिस विभाग की, अब यह तो चलता ही रहता है। उनकी बात में कहीं कोई सीरियसनेस, कहीं कोई गंभीरता, कहीं उन 600 बच्चियों का दर्द कहीं से मुझे दूर दूर तक, जो मैंने भी 1-2 बार जो देखा, मैं नहीं समझ पाया कि उसका दर्द उनको कहीं अनुभव हो रहा था। वह साफ लग रहा था कि एक तटस्थ प्रशासनिक भाव से चीज़ों को रफा दफा करने के अंदाज से, एज इफ़ कि भाई देखो हमने मालूम हो गया, हमने देख लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब घर लौट जाओ और सब चलते रहेगा। इसमें आप ये भी कह रहे हैं कि यदि सस्पेंशन हुआ है, सस्पेंड कर दिया गया है, हटा भी दिया गया है डीआईजी साहब को, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि मामला संगीन है, मामला गंभीर है, आप ये कह रहे हैं? मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने यह काम करने के पहले एक आईजी के माध्यम से विभाग को डिफेंड करने, मामले को रफा दफा करने का प्रयास क्यों किया? कौन प्रयास किया? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। क्यों? वह आईजी अपने हैसियत से, अपनी मर्जी से नहीं बैठे थे। वह पीएससी का जो ट्विटर हैंडल था उससे बोल रहे थे। एक्स हैंडल जो था, पीएससी के एक्स हैंडल पे बोलने के पहले डीजी पीएससी की अनुमति होगी। डीजी पीएससी ने निश्चित रूप से ऐसे सेंसिटिव मुद्दे में, खास करके जो गोरखपुर का है, डीजीपी से पूछा होगा, डीजीपी ने सरकार से पूछा होगा। 100% वो आईजी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वह, जैसे मैं अपनी निजी हैसियत में बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ अपनी हैसियत में बोल रहा हूँ, वह अपनी हैसियत में नहीं बोल रहे थे। वो बावर्दी दुरुस्त थे, पीछे आईजी पीएससी का सरकारी लोगो लगा हुआ था, वह सरकार की ओर से बोल रहे थे। कल सरकार ने डिफेंड करने का प्रयास किया और जब सरकार फंस गई तब आनन फानन में कार्रवाई हुई है। मजबूरी में की गई कार्रवाई है और निश्चित रूप से हाफ हार्टेड कार्रवाई है। अभी भी जो एफआईआर दर्ज किया जाना जो सीसीटीवी का है, या अगर मैं उसके बारे में, जैसा अभी मैंने कहा, मैं नहीं जानता, यदि वह अपराध सिद्ध होता है प्रेगनेंसी टेस्ट वाले मामले का, तो सीसीटीवी वाले मामले, उस मामले में कहीं ना कहीं अपराध के डोमेन में आता है और उस पर कार्रवाई हो, अन्य उत्तरदायित्व तय हो, यह मेरी मांग।